सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। हम अपने कर्तव्यों के निर्वहन से ही जीवन और जगत का उत्कर्ष कर पाते हैं, जीवन में सुख, शांति, आनंद का अनुभव कर पाते हैं। यदि अपने कर्तव्य से हम विमुख हो गए, वेद के आदेश, उपदेश, संदेश से विमुख हो गए, वेद के प्रतिकूल आचरण हम कर बैठे, यदि आत्म प्रतिकूल आचरण कर बैठे, तो कभी उन्नति नहीं हो सकती है। हमारी उन्नति के लिए हमको वेदानुकूल, शास्त्रानुकूल, आत्मानुकूल आचरण अवश्य करना चाहिए। ऋषि प्रोक्त, शास्त्रोक्त कर्मों से ही हमारा और इस संसार का कल्याण होने वाला है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए हम निरंतरता के साथ वेदों का स्वाध्याय करें और आलस्य प्रमाद को छोड़ करके जब अपने जीवन और इस जगत के कल्याण के लिए आगे बढ़ेंगे तो निसंदेह हमारा जीवन सदैव उन्नत होगा, इसमें कोई प्रश्न नहीं है। हम अपने माता पिता, गुरुओं का, आचार्यों का सदा सम्मान करें, सदा उनके प्रियाचरण में रहें, तो निसंदेह जीवन अत्यंत महनीय हो जाएगा। और माता पिता के लिए बहुत सुंदर उपदेश यहाँ पर दिया हुआ है। ऋग्वेद के 7वें मंडल का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और 53वें सूक्त के दूसरे मंत्र को आपके समक्ष रखूँगा, जिसमें माता पिता के प्रति हमारी कृतज्ञता का उपदेश दिया गया है। ओम प्रपूर्वजे पितरा नव्य सीभिर्गिर्भिः सीभिर्गिर्भिः। गिर्भिः कृणुध्वं सदने कृणुध्वं सदने प्रीतस्य।
आनो द्यावा पृथ्वी दैव्येन जनेन यातम्। जनेन यातम् महीवाम वरूथम। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 53वें सूक्त का यह दूसरा मंत्र है। ओम प्रपूर्वजे पितरा नव्यसीभिर्गिर्भिः कृणुध्वं सदने ऋतस्य आनो द्यावा पृथ्वी दैवेन जनेन यातं महीवा वरूथम्। ओम प्रापूर्वजे पितरा नव्यसीभिर्गिर्भिः कृणुध्वं सदने ऋतस्य आनो द्यावा पृथ्वी दैवेन जनेन यातं महीवाम वरूथम। बहुत सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। हे विद्वानों, पुरुषों, आप पूर्वजे पितरौ, पूर्व के विद्वानों से शिक्षित होकर विद्वान हुए, ऋतस्य सदने, सत्य व्यवहार के आश्रय रूप, सत्य व्यवहार के आश्रय रूप पितरा माता पिताओं को नव्यसीभिः गिर्भिः अर्थात अति स्तुत्य वाणियों से उनको अति भक्ति के साथ, प्रेम के साथ कृणुध्वम आदर युक्त करो। हे द्यावा पृथ्वी, सूर्य और भूमि के समान अन्न जल तेज और आश्रय से प्रजापालक माता पिताओं, आप लोग नह हमें दैवेन जनेन, विद्वान पुरुषों से शिक्षित जनों के साथ वाह मही वरूथम, अपने बड़े भारी घर को आयातम प्राप्त हो। इस वेद मंत्र का भाव इतना सुंदर है। कहा है कि मनुष्य लोग अपनी संतानों को विद्वानों के सानिध्य में रख करके शिक्षित करावें। यह बहुत महनीय है। बिना शिक्षा के, बिना ज्ञान के, बिना विद्या के मनुष्य का जीवन पशु के समान है। तो यह माता पिता का, बड़ों का परम कर्तव्य है
कि जो जीवन जीने की कला है, जो जीवन विद्या है, उस विद्या की प्राप्ति के लिए अपने संतानों को, अपने बच्चों को विद्वानों की संगति में, श्रेष्ठ आचार्यों की संगति में जरूर भेजें। क्योंकि माता वैरी पिता शत्रु येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। माता पिता, अब तो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी जागरूकता है, बहुत लोग जागृत हैं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो लोग शिक्षा के नाम पर केवल आधुनिकता की ओर जा रहे हैं और अपने बच्चों के अंदर वो संस्कार नहीं डाल रहे हैं, वह माता पिता के प्रति, गुरु आचार्य के प्रति, अपनी ऋषि परंपरा के प्रति, अपनी संस्कृति संस्कारों के प्रति जिस बच्चे का, जिस शिशु का या जिस विद्यार्थी का, जिस युवा युवती का ध्यान नहीं है, वह चाहे इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कुछ भी बन जाए, वह कभी भी यशस्वी नहीं बन सकता। वो कभी आत्मसंतोष को प्राप्त नहीं होगा और ना अपने बड़ों का वह सम्मान करेगा, ना अपने बड़ों के प्रति कृतज्ञता रखेगा। क्यों? क्योंकि उसको उसका ज्ञान ही नहीं दिया गया, वैसा उसके अंदर संस्कार ही नहीं आरोपित किया गया, तो कैसे वह इस जीवन को जिएगा। इसलिए यह बहुत महनीय बात है कि जो जीने की कला है, हमारी ऋषि परंपरा है, इस ऋषि परंपरा को अध्यात्म विद्या के बिना भौतिक जीवन नीरस है। भौतिक जीवन में दुख ही दुख है। यदि हम अध्यात्ममय जीवन जिएंगे तो इस संसार में भी उन्नति को प्राप्त होंगे और अध्यात्ममय जीवन हमारा परिपूर्णता को प्राप्त होगा। इसलिए हम सब मिल करके यह जो यहाँ पर उपदेश दिया जा रहा है कि मनुष्य लोग अपनी संतानों को विद्वानों के सानिध्य में रख करके शिक्षित करावें, उनको शिक्षा दिलाएं। क्योंकि पहले माता पिता इतने जो है जागरूक होते थे, जिससे वो अपने बच्चों को, संतानों को उनके पास भेजते थे, गुरुकुल लेकर जाते थे और उनको अपने जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को सहने का सामर्थ्य उनके अंदर आ जाता था। क्योंकि गुरुकुलों में ऐसा उनको प्रशिक्षण दिया जाता था, उनको आत्मनिर्भर बनाने का, उनको कृतज्ञ भाव में जीने का, उनको अपने से बड़ों के आदर का जो ज्ञान विज्ञान दिया जाता था, जिससे वो संपूर्णता से स्वस्थ होते थे, मन से भी तन से भी स्वस्थ होते थे। और इसलिए उनको गुरु स्वयं आदेश देता था, उनको उपदेश देता था शिक्षा के समय। और शिक्षा प्राप्त होने के बाद जब वो स्नातक होकर के जाते थे तो भी वो शिक्षा देता था कि आप जो है शिक्षा प्राप्त करें और शिक्षा प्राप्त संतानें विद्वान होकर के माता पिता व अपनी उत्तम वाणी का व्यवहार सदैव आदर के साथ करें तथा उनके लिए अन्न जल औषधि तथा निवास की उत्तम व्यवस्था करें। मातृ भक्त का यह परम कर्तव्य है कि वो अपने माता पिता, आचार्यों का, बड़ों का सदा सम्मान करे। तो इसलिए कहा कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये जो हमारा सनातन ज्ञान है, जो हमारी पुरातन ये परंपरा है, इसी परंपरा से हम अपने घर परिवार और इस संसार को सुखी बना सकते हैं और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए हम अपनी संतानों को भी ऐसा ज्ञान विज्ञान दें ताकि वह अपने जीवन को अच्छी प्रकार से जी सकें। अब यदि हम ऐसा ज्ञान, ऐसा संस्कार नहीं देते हैं तो माता पिता बच्चों को बड़ा कर देते हैं, शादी विवाह कर देते हैं। तो शादी विवाह के बाद जब पत्नी आती है तो फिर धीरे धीरे संबंधों में जो है मधुरता नहीं रह जाती और अपने माता पिता से भी वह संतान घृणा करने लगता है और उनको अलग कर देता है, या तो उनको वृद्धाश्रम भेज देता है। वृद्धाश्रम में भेज करके वह बहुत सुख नहीं पा सकता है। जो संतान अपने माता पिता का सम्मान नहीं करती है, जो संतान अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करती है, वो संतान बाद में फिर जो है
माता पिता के न रह जाने पर श्राद्ध तर्पण करे, इससे लाभ क्या है। इसलिए श्रद्धा पूर्वक अपने जीवित माता पिता की, जब तक वो जीवित हैं तब तक श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करना, यही श्राद्ध है। और उस श्रद्धा से की हुई सेवा से जब माता पिता बड़े हमारे तृप्त हो जाते हैं तो यही सच्चा तर्पण है। तो श्राद्ध और तर्पण मरने के बाद लोग करने जाते हैं, जीते जी दंगे में दंगा और मर जाएं तो पहुँचावे गंगा, तो वो बात अच्छी नहीं है। हमको अपने माता पिता को अतिशय श्रद्धा से, अतिशय प्रेम से, गुरुओं को अतिशय प्रेम से, श्रद्धा से, निष्ठा से उनका सम्मान करना चाहिए। एक बार भी उनको अपमानित ना करें, एक बार भी उनका दिल ना दुखाएं। यदि कहीं त्रुटि हो गई हो तो उनसे क्षमा याचना करें, उनसे हम प्रार्थना करें कि हमसे त्रुटि हो गई है, आगे से नहीं होगी। और इस प्रकार से माता पिता के साथ उत्तम वाणी का व्यवहार करना। विद्वान संतानें विद्वान होकर के माता पिता का अपनी वाणी, उत्तम वाणी व व्यवहार से सदैव आदर करें। यही बात कही है कि माता पिता के लिए कवि और जो है देवताओं के लिए हवि। तो माता पिता को उत्तम वाणी से, अब हम एक बार भी कठोर यदि बोलते हैं तो वह हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। माता पिता का हम सदा ध्यान रखें। माता पिता से ही हमारा जीवन है, माता पिता ने ही खून से, अपने खून पसीने की कमाई से हमको पुष्पित पल्लवित किया, हमको बढ़ाया है। इसलिए माता पिता, बंधु सखा, वो सब कुछ परम पिता परमेश्वर के रूप में एक प्रकार से वे हमारे लिए साक्षात देवता हैं, साक्षात उस परमात्मा के प्रतिरूप हैं। उनके जो है द्वारा दी गई शक्ति से ही हमारा जीवन चलता है। इसलिए हम माता पिता के रूप में परमात्मा को भी मानते हैं और जिनसे हमारा यह जीवन मिला है वह भी वास्तव में माता पिता के रूप में ही हैं। और उनको हमको कभी भी अपमानित नहीं करना, उनके सुख दुख में, लाभ हानि, जय पराजय में उनका सदा साथ देना। एक बार किसी राजा ने बहुत बड़ा जो है कोई किला, कोई दुर्ग जीत लिया और वह बहुत प्रसन्न हुआ कि मैं बहुत जो है यशस्वी काम मैंने किया है। और माँ का जो स्वप्न था, माँ का जो एक संकल्प था कि वह किला, वह दुर्ग मेरे पास होना चाहिए, तो वो तो हो गया। तो आज मैं माँ के दूध से ऋण हो गया, मातृ ऋण से ऋण हो गया। और वह माता के पास आकर के खुशी से झूमते हुए बोलता है कि माँ, आज मैंने तेरा दूध का कर्ज उतार दिया, मैंने जो है अपने माँ के कर्ज से अपने आप को मुक्त कर लिया, क्योंकि तेरा ये स्वप्न था, तेरा ये संकल्प था, उसको आज मैंने पूरा कर दिया है। माँ मुस्कुरा रही थी कि ठीक है बेटा, बहुत अच्छा आपने काम किया है, तो बहुत आप थक गए होंगे, बहुत बड़ा आपने विजय का काम किया है, तो आप मेरे पास आज विश्राम करो। तो वो बहुत प्रसन्न हो गया, ठीक है, और उसको अच्छी प्रकार से भोजन जलपान आदि कराया और उसका जो है उसकी शैया व्यवस्थित करा दी और वह सो गया। और जैसे ही सो गया, माँ ने एक लोटा पानी उसके ऊपर डाल दिया। एक लोटा पानी डाल दिया तो वो राजा उठ गया। अरे माँ, कैसे आपने ये पानी डाल दिया? तो माँ कहती, बेटा क्या करूँ, गलती से गिर गया, मैं तो उधर रख रही थी, वो गिर गया तेरे ऊपर। राजा ने कहा कोई बात नहीं। तो दूसरा जो है बिस्तर लगाया गया, दूसरे बिस्तर पर लेट गया और जैसे उसको नींद आई, माँ ने फिर एक लोटा पानी उसके ऊपर डाल दिया। इस बार राजा को थोड़ा सा गुस्सा आया। अरे माँ, तुम बार बार क्या कर रही हो? मैं बहुत थका हूँ, मुझको सोना है, मुझको नींद आ रही है, आप सावधानी से पानी क्यों नहीं रखते हो? माँ ने फिर गलती मान ली, बेटा गलती हो गई, मैं ध्यान से रखूँगी इस बार। राजा के लिए तीसरा बिस्तर तैयार किया गया, राजा उस पर सो गया और जैसे ही नींद आ गई, माँ ने फिर एक लोटा पानी उसके ऊपर डाल दिया। इस बार तो राजा बहुत ही क्रोधित हो गया कि माँ, तू बावली हो गई है, तुझको क्या हो गया है, बार बार पानी डाल रही है। फिर राजा को फिर समझाया कि अब नहीं होगा और उसके लिए चौथा बिस्तर लगाया।
चौथे बिस्तर में सोया और जैसे ही उसने नींद लेना शुरू किया, माँ ने फिर पानी उसके ऊपर डाल दिया। माँ ने जब पानी इस बार डाला तो राजा बिल्कुल आग बबूला हो गया और बहुत ही भला बुरा कहा माँ को कि तू मेरी माँ ना होती तो अभी तेरी गर्दन धड़ से अलग हो जाती, मुझको परेशान कर दिया। अब इतनी बात कही तो माँ और मुस्कुराई, बोली बेटा अभी तो तुम कह रहे थे कि मैंने अपने दूध का कर्ज उतार दिया है, लेकिन तुमको स्मरण नहीं है जब तुम छोटे से थे तुम तो 4 बार में इतने स्थिति में आ गए कि मेरा सर धड़ से अलग करने की बात कह दी। जब तुम बहुत छोटे थे और तुम कभी बीमार हो जाते थे, तुम रात भर बिस्तर गीला करते थे, मलमूत्र करते थे और मैं रात भर तुम्हारा बिस्तर बदलती रहती थी। एक बार भी मैंने गुस्सा नहीं किया, एक बार भी क्रोध नहीं किया, और तुम आज 3-4 बार की उसमें बिल्कुल आग बबूला हो गए और ये भी कह रहे हो कि माँ के कर्ज से मैं ऋण हो गया। ये हो ही नहीं सकता। तो कहने का आशय ये है कि माँ की ममता, उसकी समता संसार में किसी से नहीं की जा सकती है। मातृदेवो भव इसीलिए कहा है कि माता 9 माह अपने गर्भ में पालती है और इस संसार में भी जब जन्म देती है तब तक अंतिम श्वास तक वह अपने शिशु, अपने बच्चे का, अपनी संतान का उत्कर्ष चाहती है। वो कभी भी उसका अपकर्ष नहीं चाहती, उसके लिए चिंतित रहती है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी क्या भोजन किया कि नहीं किया, कैसा उसका स्वास्थ्य है। तो हम ऐसे ही माता पिता को अपने वाणी से, अपने व्यवहार से सदा उनको उन्नत जीवन जिए, ऐसा हम मनोभाव उनको दें, वो हमारे कृतित्व व्यक्तित्व पर गौरव कर सकें, स्वाभिमान उनको हो सके। ऐसा हम सब संतानों को चाहिए कि अपने उत्तम गुणकर्म स्वभाव से उनका उत्तम घर परिवार हो, ऐसा। हाँ, और परमात्मा का इसमें विशेष रूप से जो सामर्थ्य है उससे हमको शक्ति मिलती है, उससे उत्साह मिलता है। इसलिए माता पिता भाई बंधु सखा वह हमारा है, ओम नाम प्यारा है जो ओम नाम प्यारा है। माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है, ओम नाम प्यारा है जी ओम नाम प्यारा है। ध्रुव ने बड़े ही प्रेम से इस नाम को ध्याया, प्रहलाद ने इसी से अमित नेह लगाया। क्रोधित हो असुर ने उसे बहु भांति सताया, भय अग्नि व पर्वत से गिराने का दिखाया। त्यागा ना किंतु भक्त ने आधार ओम का, मात पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है, ओम नाम प्यारा है जी ओम नाम प्यारा है, ओम नाम प्यारा है जी ओम नाम प्यारा है। तो सनो बंधुर जनिता सविधाता, वह परमपिता परमेश्वर भी हमको शक्ति देता है, हमको ऐसा उत्साह देता है जिससे हम कभी पतित नहीं होते। मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मनुष्य का मन उसके बंधन और उसके मोक्ष का कारण होता है। हम इससे बचें, हम अपने जीवन को दिव्य बनाएं और उसके लिए अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अपने से बड़ों का, अपने माता पिता का हम सदा ध्यान रखें, सम्मान रखें, तब हमारा जीवन उन्नत होगा। ये जहान भी महान बनेगा, इंसान भी महान बनेगा। ओम शांति शांति शांति।